और पार्वती जी निद्राग्रस्त हो गई, सो गई, और तोता हूँ हूँ किए जा रहा है। अब शिव जी कथा सुनाते सुनाते एक वेग बोले, बोली श्री कृष्ण भगवान की। तोता तो अभी जय बोलने नहीं जानता नहीं था, इसलिए जय बोला नहीं। पार्वती जी का तुरंत नींद खुल गया। बोली महाराज जी, लोग सही कहते हैं आपका दिमाग खराब, क्योंकि आप अभी कथा सुनाए थे कृष्ण के जन्म का और अभी आप बोल रहे कथा संपन्न हो गया। शिव जी बोले अरे मैंने तो पूरा कथा सुना दिया, तुम सो गई थी क्या? पार्वती जी कह रही है कि नहीं, मैं तो सोई नहीं थी। और लोग कोई नहीं स्वीकार करते कि हम सोते हैं कथा में। पूछिएगा किसी से भी तो बोलेंगे नहीं नहीं, केवल आंख बंद हो गया था, सोए नहीं थे। और बहुत ऐसे तो आदमी है जो कहते नहीं हम तो ध्यान कर लिए थे, ये भी लोग कहते हैं। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मैं सोई नहीं थी, बस आंख ही तो बंद हुआ था, फिर खुला, तब तक आप इधर से उधर हो गए तुरंत। आपको कथा सुनाने आता नहीं है, आप अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते। और हर स्त्री का सबसे बड़ा मूर्ख कोई होता है तो उसका पति ही होता है। जब पार्वती जी के लिए शिव जी ऐसे महाज्ञानी भी मूर्ख हो गए तो और किसी को क्या बोला जाए। अब क्या होता है, तब शिव जी कहते हैं कि जरूर यहाँ कोई है जो तुम्हारी जगह पर हाँ का हंकारी भर रहा था। तुरंत त्रिशूल लेते हैं और दौड़ा देते हैं सुख को। जब सुख वहां से दौड़ना शुरू कर देता है आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे। तो वेद व्यास जी के पत्नी का नाम था बिटका। क्या नाम था? बिटका देवी। वो अपने आश्रम में छत पर बैठी हुई थी और जृंभनाद ले रही थी, जम्हाई। और जम्हाई जैसे ली कि सुख सट्टे से घुस गया अंदर गर्भ में। बोला कि बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, यहीं पर मैं बचा था, यहीं पर फिर बचूंगा, गर्भ में ही। अब जाकर ये क्या होता है, शिव जी खड़े हो जाते, कहते प्रकृति के नियम को कौन चेंज कर सकता है? 9 महीने बाद 10 महीने में तो निकलो, मैं खड़ा रहूंगा। 10 महीने कौन बोले, 12 वर्ष तक निकले ही नहीं सुखदेव जी। शिव जी भी अपने तरफ डटे हैं, सुखदेव जी अपने पास डटे हुए हैं, और गर्भ से ही वेद मंत्र का घोष कर रहे हैं। अब वेद व्यास जी शिव जी का स्तुति करने लगे। कहते हैं वेद व्यास जी, प्रभु 9 महीने में तो स्त्रियों का स्थिति बिगड़ जाता है, मेरा बालक तो 12 वर्ष से गर्भ में है, और आप यही खड़े हैं। ये बोल रहा है कि हम निकलेंगे नहीं, आप बोल रहे हम जाएंगे नहीं। अब 2 के झगड़े में तीसरा का जान क्यों ले रहे हैं? कृपा तो कीजिए। तब जाके वेद व्यास जी स्तुति करना शुरू करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र का वध नहीं करूंगा, और मैं आज से ये श्राप देता हूं। ये कथा अमर कथा थी, लेकिन आज से ये मर कथा होती। इस कथा को सुन के लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे।